बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के एक और एपिसोड में खुश आमदेद कहता है। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। नरेंद्र मोदी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत संभाली है तो उसके शर से पूरा खित्ता जो है वो महफूज नहीं है और तमाम के तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ उसने कोई ना कोई यानी कोई ना कोई शरारत और कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो शुरू किया रखा हुआ है। सबसे पहले ज़रा ये ज़रा क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जी, तो ये है एक न्यूक्लियर स्टेट और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी अपने आप को कहलाने वाले मुल्क हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को जब से उसने हुकूमत संभाली है मुसलसल धमकियां और मुसलसल जो है ना डराने धमकाने वाला वो उसने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी। लेकिन अब की बार जब पहलगाम अटैक, जिसको अभी बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो उसको एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी ने बिहार और कुछ दीगर इंडियन स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए एक ड्रामा रचाया और फिर उसके बाद बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के, बगैर किसी सबूत या इन्वेस्टिगेशन के सारे का सारा मलबा 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे डाल के पाकिस्तान पे हमला आवर होने की उसने कोशिश की। अच्छा, ये सब है क्यों, इसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के पास जो उनके नेशनल रिजर्व्स हैं वो कोई तकरीबन $600 बिलियन के करीब जो है बताए जाते हैं। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, लेकिन $600 बिलियन मान लेते हैं। तो क्या अगर आपके पास $600 बिलियन आ गए तो आपके सारे मसाइल हल हो गए? क्या आप दुनिया में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले मुल्क नहीं है? क्या आप दुनिया में सबसे ज़्यादा बेघर लोगों का मुल्क नहीं है? क्या आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन वाला मुल्क नहीं है? क्या आप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट्स पे सोने वाले लोगों का मुल्क नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो कच्ची आबादियां हैं वो आपके मुल्क में बड़े बड़े शहरों के साथ नहीं है? तो $600 बिलियन अगर आपके पास आ गए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हर पड़ोसी के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया जाए। अगर आपके पास आ गए बहुत अच्छी बात है, उसको अपने मुल्क की डेवलपमेंट और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए लगाइए, ना कि अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने और उनके ऊपर हमला आवर होने के लिए लगाइए। अच्छा, यहां एक बात और भी है कि जंगें सिर्फ पैसे से नहीं लड़ी जाती, जंगें जो है ना वो जज्बे से लड़ी जाती है, ईमान और गैरत और हमीयत की ताकत के साथ लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान हो या दुनिया भर के मुसलमान हो, वो कभी भी पैसे के ऊपर, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, हम अगर बेतेग भी होंगे ना, बेतीर और तलवार भी होंगे, तो मोदी साहब ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इनफ इज़ इनफ, काफ़ी हो गया, आपने हमें बहुत डरा धमका लिया है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपको अभी रिस्पांस मिला है, आपको इसका असेसमेंट करके सुकून से बैठ जाना चाहिए था। अपने मुल्क के मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी, ना कि आप पाकिस्तानियों को ये कहो कि जी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। गोली तुमने जो है ना वो थप्पड़ कहते हैं, मैदान में थप्पड़ खाने के बाद फिर बंदा कहता है हाँ ये तो मुझे थप्पड़ भी लग गया है, अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। नेक्स्ट टाइम तू आएगा ना जरा लगा के, वो क्या कहते हैं ना, आइएगा जरा, फिर आपकी तबीयत जो है ना पाकिस्तानी साफ कर लेंगे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हो, पाकिस्तान की जो है मिलिट्री हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या अवाम हो, वो इस वक्त जिस स्पिरिट और जज्बे के साथ है ना, मैं तो कहता हूँ यकीन कीजिए मोदी साहब आइए जरा, दो हाथ कर हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, एक और घुमंड इनको जो होता है वो हमेशा से ये है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी साहब 17 साल मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल बच्चे ने जिस वक्त हिंदुस्तान पे वो हमला आवर हुआ ना, उसके साथ चंद सौ लोग थे और उस वक्त भी आप तादाद में बहुत ज्यादा थे, ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद 1000 साल तक ना मुसलमानों ने आपके ऊपर हुकूमत की, आप तब भी तादाद में ज्यादा थे, ठीक है कि नहीं?
1947 में जब हमने आपसे आज़ादी छीन के ली ना, आप तब भी तादाद में ज़्यादा थे, ठीक है कि नहीं। 1948 की जंग में भी ना आप तादाद में बहुत ज़्यादा थे और आप भागते हुए यूनाइटेड नेशन गए कि जी मेरी जान छुड़ाएं इन लोगों के साथ। फिर 1965 में भी आप तादाद में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है कि नहीं, याद है ना आपको। 1999 में कारगिल में भी आप बहुत ज़्यादा थे जब हमने घुस के आपको मारा था, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना, जब आपने पुलवामा करवाया और आपने अभिनंदन को भेजा ना, तो उस वक्त भी आपको बड़ा घमंड था कि जी हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास सेना है। वो तुम्हारी सेना का जो हशर नशर पाकिस्तानी पायलटों ने, नोमान अली खान और हसन सिद्दीकी ने किया था ना, और तुम्हारे अभिनंदन को चाय पिला के जिस जिल्लत के साथ हमने वाघा बॉर्डर पे तुम्हारे हवाले किया था, मेरे ख्याल है वो उस वक्त भी तादाद में तुम ज़्यादा थे। और अभी भी तुम्हारा ये था ना कि तुम्हारे 80 के करीब जहाज आए थे और हमारे 40 शाहीन थे। जो तुम्हारा तिया पांचा किया ना उन्होंने, तुम्हारे मेरा ख्याल है तादाद में तुम कभी भी कम नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं। क्योंकि भेड़ बकरियां जो होती हैं वो तादाद में हमेशा ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन जो ईमान, गैरत और एक जो जिसे कहते हैं ना एक जो जिंदा कौम होती है, उसके सामने तादाद कुछ में नहीं रखती। आप अफगानों की मिसाल ले लेना, ठीक है। अफगानिस्तान की तादाद कुछ ज़्यादा थी रशिया से। सूखी रोटी खाने वाले अफगानों ने कैसे रशिया को यहाँ से भगाया, कैसे उन्होंने अमेरिकन को यहाँ से भगाया, ठीक है कि नहीं। नरेंद्र मोदी साहब आराम से बैठिए और हिंदुस्तान के मसाइल पे तवज्जो दीजिए, ना कि आप चीन को आप सबक सिखा रहे हैं, पाकिस्तान को आप सबक सिखा रहे हैं, बांग्लादेश को आप सबक सिखा रहे हैं, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, ठीक है, बर्मा हो, कोई भी मुल्क हो, उसको आप सबक सिखा रहे हैं। टर्की को आप सबक सिखा रहे हैं, अजरबैजान को आप सबक सिखा रहे हैं, ईरान को आप सबक सिखा रहे हैं। तो आप कितने बड़े फन्ने खान हैं और आपकी हिस्ट्री क्या है। आप आज भी, मैं आपको बता देता हूं, आप पूरी दुनिया में वो वाहिद कौम है जो गाय का गोबर खाते हैं, ठीक है। गाय की जो है ना, उसका मूत्र पीते हैं, जो उसका अपना बच्चा भी नहीं पीता उसको। अक्ल के नाखुन लीजिए, चुप करके बैठ जाइए और अपना असेसमेंट कीजिए। अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ठीक है कि नहीं। ना ही तुम्हारी ये तारीख है कि तुम जो है ना, यानी हमें सबक सिखाओगे। अगर बहुत ही शौक है, मैं अपनी बात इस चीज़ पे वो एंड करता हूं कि अगर बहुत शौक है तो आ जाइए, ठीक है ना। हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए और इंशाल्लाह आइंदा भी तैयार रहेंगे। पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अपना, अपने चाहने वालों का और वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।